हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, इस वीडियो को आप उनके चैनल पर भी देख सकते हो, इंग्लिश में विद इंग्लिश सबटाइटल। पर अगर आपको अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को हिंदी में सुनना पसंद है तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए सारा देना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम अल्ट्रा वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो हंस रहा होता है एंड अल्ट्रा वेजिटो अपनी एक डेविल स्माइल दे रहा होता है एंड ग्रैंड प्रीस्ट से मार खाने के बाद अल्ट्रा वेजिटो को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया रहता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि अल्ट्रा वेजिटो उस पेन का मज़ा ले रहा होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो उस दीवार से बाहर आता है एंड अल्ट्रा वेजिटो वापस से तैयार हो जाता है ग्रैंड प्रीस्ट का सामना करने के लिए। लूसी बोलता है कि मेरे छोटे भाई, ये पंच तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, ये पंच खाकर तो मज़ा ही आ गया मुझे। इतने सालों बाद किसी ने मुझे इतना पावरफुल पंच मारा है। पर एक चीज़ है, तुम हमेशा से रहम दिल थे। क्यों, मैंने सही कहा मेरे छोटे भाई? हम देखते हैं कि ये सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट पूरी तरीके से डर जाते हैं एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि लूसीफ, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर नहीं हो सकते, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तुम्हें तो मैंने डीमन रायन में भेज दिया था। इसके बाद हम लूसीफ को देखते हैं। वो बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है? मैंने इस तरीके की रिएक्शन की उम्मीद तुमसे नहीं की थी छोटे भाई। तुम तो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल सा रिएक्शन दे रहे हो मुझे देखकर। तुम्हारे सामने तुम्हारा बड़ा भाई खड़ा है तो थोड़ा बिल्डअप दो यार। एंड मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि हमारी मदर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाएगी तुम्हें इस तरीके का रिएक्शन देते हुए देखकर। एंड वैसे भी वो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। तुम जब पैदा हुए थे तब भी वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई थी। तुमने पैदा होने के बाद भी उसे डिसअपॉइंट ही किया था। इसके बाद हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट थोड़ा सा हैरान रह जाते हैं एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि मदर, क्या ये सच में तुम हो? आखिर कैसे? आखिर एक लो क्लास मॉर्टल तुम्हें वापस कैसे ला सकता है? आखिर इन लो क्लास सेयंस ने तुम्हें वापस कैसे लाया? ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। गॉड किलर हो या फिर कोई और मॉर्टल ही क्यों ना हो, तुम्हारे जैसे प्योर डीमन को लाना इम्पॉसिबल है इस लाइफ में वापस। क्योंकि तुम्हारे जैसे डीमन को लाने के लिए बहुत सारी प्योर डीवल एनर्जी लगती है, जिसे कलेक्ट करने में शायद मिलियंस ऑफ साल लग सकते हैं। पर आखिर इन सेयंस ने ये काम इतने कम दिनों में कैसे कर दिखाया? ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी हंस रहा होता है एंड लूसी बोलता है, अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? जो तुम बोल रहे हो वो सच है, ये तो मुझे भी पता है। उन लोगों ने कार्डिनियल सिन को तोड़ दिया और मुझे पता है कि इससे पहले कुछ लोगों ने ऐसा किया ज़रूर है एंड ये लोगों ने भी वही किया। पर वो करने के बावजूद काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे ताकत के आसपास भी नहीं पहुंच पाए एंड उनके अंदर इतनी पावर नहीं आ पाई कि वो मेरे ताकत के आसपास पहुंच सके। एंड ना ही उन लोगों के पास इतनी ताकत थी कि वो डीमन राइम एंड मॉर्टल राइम के एनर्जी गैप को भर सके। पर तुम्हारे राइम के ये न्यू स्पीशीज़, जिन्हें कि हम सेयंस बुलाते हैं, ये वाकई में कुछ और है। जब से ये सेयंस एग्जिस्टेंस में आए हैं तब से लेकर अब तक ये लोग काफ़ी ज़्यादा एविल रहे हैं और हमेशा से इनके अंदर लड़ने की एक प्यास रहती थी एंड साथ ही में मर्डर करने की भी। एंड उसके साथ साथ ये लोगों ने काफ़ी सारे प्लेनेट को अपने कब्जे में भी किया था और ये लोगों ने बिना मर्सी दिखाए एंड बिना दया दिखाए काफ़ी सेंचुरीज तक राज किया, जिसके वजह से इनकी बॉडी के अंदर कोई लिमिट नहीं है। और इसी तरीके की बॉडी की ज़रूरत थी मुझे वापस लाने के लिए। एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर लिमिटलेस पावर हो सकती है, जो लिमिटलेस पावर को अपने अंदर कंटेन करके रख सकती है। एंड वो चीज़ मुझे सेयंस के अंदर मिल गया। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से गुस्से में आ जाते हैं एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि लिमिटलेस। एंड ये बोलते हुए ग्रैंड प्रीस्ट अपना पावर अप करने लग जाते हैं एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि घमंडी बनने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। ये मत भूलना कि लास्ट टाइम क्या हुआ था। जब तुम पिछले बार वापस आए थे तब मैंने ही तुम्हें हरा के भगाया था यहाँ से, और अब जब तुम वापस से आ चुके हो मैं हिस्ट्री को फिर से रिपीट करूँगा, मैं फिर से तुम्हें हराऊँगा। और इस बार मैं तुम्हें इस तरीके से डीमन रायन में भेजूँगा कि तुम वहाँ से कभी वापस ही नहीं आ पाओगे। एंड लूसी बोलता है कि तो तुमने मुझे हराया था, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे लगता है कि तुम्हारी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है मेरे छोटे भाई। उस बैटल को हुए हज़ारों साल बीत चुके हैं पर मुझे अभी तक वो बैटल ठीक तरीके से याद है। तुमने जिस तरीके से बोला उस तरीके से वो बैटल नहीं चली थी। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुमने मुझे अकेले हरा दिया था? जहाँ तक मुझे याद है मुझे हराने के लिए तुम्हें ग्रैंड प्रीस्ट एंड दोनों गार्ड्स की भी ज़रूरत पड़ी थी एंड उन सब का मदद लेकर तुमने मुझे हराया था। पर अब तुम देख सकते हो तुम्हारे आसपास कुछ भी नहीं है डाई, एंड ना ही तो वो लोग इस फाइट में इंटरफियर कर भी सकते हैं और ना ही तुम्हें बचाने के लिए आ सकते हैं अभी। इसके बाद अल्ट्रा वेजिटो सभी के बैटल्स की तरफ अपना हाथ दिखाता है
एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि तुम्हारे 2 बैकअप्स मेरे इस स्ट्रेंज सेयन का सामना कर रहे हैं जिसका नाम है सन गोकू। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है मेरा सेयन बिल्कुल सही तरीके से लड़ाई कर रहा है एंड सब कुछ उसके लिए सही तरीके से चल रहा है। इसके बाद हम गोकू एंड दोनों कार्ड्स को देखते हैं। हम देखते हैं कि काफ़ी टक्कर की फाइट चल रही होती है उन सब के बीच। इसके बाद हम उस बैटल को जूम करके देखते हैं एंड हम गोकू को देखते हैं। गोकू के फेस को देखकर आप पता लगा सकते हो कि गोकू थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है एंड गोकू दोनों गार्ड्स का सामना एक ही वक्त में कर रहा होता है जिसके वजह से गोकू को थोड़ी सी तकलीफ हो रही होती है। इसके बाद हम वापस से लूसीफ को देखते हैं एंड लूसीफ बोलता है कि रही बात ज़ेनो की, ज़ेनो तो मुझे अल्ट्रा वेजिटो समझता है एंड ज़ेनो को अभी तक याद नहीं आया होता कि असल में मैं कौन हूँ एंड वो मुझे अल्ट्रा वेजिटो समझकर इस फाइट के मज़े ले रहा होता है एंड उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये एक तरीके का गेम प्ले है। इसका मतलब तो ये है डाई कि तुम अकेले पड़ चुके हो। इसके बाद हम ज़ेनो को देखते हैं। हम देखते हैं कि ज़ेनो बोलता है कि वेजिटो तुम फिर से बदल गए। इसके बाद हम लूसीफ को देखते हैं। हम देखते हैं कि लूसीफ हंस रहा होता है एंड लूसीफ बोलता है कि हाँ ज़ेनो, आपको एंटरटेन करना ये हमेशा से ही मेरा काम रहा है एंड मैं इस काम को अभी कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ऐसे एक बात बताना ज़ेनो, मेरे ये न्यू आँखें तुम्हें कैसे लगी। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो के ये ब्लड डीमन आइज़ को देखकर ज़ेनो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड ज़ेनो बोलता है कि वाओ, तुम्हारी आंखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्लू से ज़्यादा कूल दिखता है। एंड वेजिटो, इसके अलावा क्या तुम्हारे पास कोई और ट्रांसफॉर्मेशन है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस एकदम से इंटरप्ट करते हैं एंड ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि माय लॉर्ड एंड ज़ेनो का ध्यान ग्रैंड प्रिंस की तरफ जाता है एंड ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि माय लॉर्ड, इस शो को जल्द से जल्द ख़त्म करो क्योंकि मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर तक चीज़ें हमारे हाथ में रहेगी। और ग्रैंड ज़ेनो, मैं तुम्हें हमेशा से ये बोलता आया हूँ कि ये अल्ट्रा वेजिटो नहीं है एंड ये कोई सेयन नहीं है जिसके साथ आपको खेलने में मज़ा आ रहा है। ये क्रीचर पास से आया है एंड ये अभी वापस आ चुका है दोबारा माय लॉर्ड। ये और कोई नहीं, ये है मेरा ब्रदर लूसीफ। तभी हम देखते हैं कि ये शब्द सुनकर ग्रैंड ज़ेनो भी थोड़ा सा हैरान रह जाते हैं एंड ग्रैंड ज़ेनो सोच में पड़ जाते हैं एंड ग्रैंड ज़ेनो सोच रहे होते हैं कि लूसीफ, क्या तुम्हारा भाई वापस आ चुका है। पर मैंने तो उसे भेज दिया था ना, पर मैंने उसे डीमन प्राइम में भेज दिया था हमेशा के लिए, तो क्या वो वापस आ चुका है फिर से। तभी हम देखते हैं कि ज़ेनो का टोन एकदम से बदल जाता है एंड ज़ेनो का वॉइस एकदम से चेंज हो जाता है एंड ज़ेनो का आवाज़ एकदम से भारी हो जाता है एंड ज़ेनो पहली बारी काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहा होता है एंड ज़ेनो बोलता है कि अगर ऐसा है तो ये तो दिक्कत की बात है हमारे लिए। मेरे रूल पहले भी जो थे अभी भी वही है। अगर तुम सच में वो शख्स हो जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ तो फिर इसका मतलब ये है कि डाई बिल्कुल सही बोल रहा है। मुझे इस शो को ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि मैं एविल शो को एंजॉय नहीं करता। तो अभी हम देखते हैं कि ग्रैंड ज़ेनो अपना हाथ एकदम से उठाते हैं एंड ग्रैंड ज़ेनो एक अटैक करने वाले होते हैं लूसीफ के ऊपर एंड ग्रैंड ज़ेनो बोलते हैं कि गुड बाय लूसीफ फिर से। इसे देखकर हम देखते हैं कि गोकू एकदम से डर जाता है एंड गोकू को याद आ रहा होता है कि ज़ामाज़ू के साथ क्या किया था ग्रैंड ज़ेनो ने ट्रंक्स के टाइमलाइन में एंड इस ताकत को काफ़ी अच्छी तरीके से जानता है गोकू। एंड गोकू बोलता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो ग्रैंड ज़ेनो। हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखकर वेजिटा भी डर गया रहता है एंड वेजिटा बोलता है कि नहीं, शायद अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगर ये बच्चा इस फाइट में इन्वॉल्व हो गया तो हम इस फाइट का कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो हंस रहा होता है, यानी कि अल्ट्रा वेजिटो के अंदर लूसीफ हंस रहा होता है एंड लूसीफ बोलता है कि नहीं ग्रैंड ज़ेनो, मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको अपने हाथ पीछे ही रखने चाहिए इस बैटल से, और अगर आपने इस वक्त अटैक कर दिया मेरे ऊपर तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा एंड आप इस शो को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है कि आप काफ़ी देर से बिग फिनाले का वेट कर रहे हो और मुझे पता है कि आप इस चीज़ को मिस नहीं करना चाहते हो, पर अगर अभी आपने अटैक कर दिया तो ये चीज़ आपसे मिस हो जाएगी। मुझे पता है कि आपको सेयन्स के ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद है, खास करके उनका हेयर का ट्रांसफॉर्मेशन एंड उसका आइज़ का ट्रांसफॉर्मेशन, और तुम्हें सेयन्स के ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और क्या तुम्हें पता है कि आखिर कितने ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास अभी। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो ज़ेनो को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम्हें इस शो का मज़ा लेना चाहिए क्योंकि आगे तुम्हें पता चलेगा मेरे एक सीक्रेट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, और मैं एक अपना सीक्रेट ट्रांसफॉर्मेशन अनलॉक करूंगा इस फाइट के दौरान। पर उसके लिए डाई को मुझे मजबूर करना होगा उस फॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए। इन शॉर्ट, मैं एक अच्छी फाइट चाहता हूँ डाई से। इसके बाद हम डाई को देखते हैं। हम देखते हैं कि डाई समझ जाते हैं एंड डाई बोलते हैं कि वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है ग्रैंड ज़ेनो, वो आपको झूठ बोल रहा है माय लॉर्ड।
हम इसको काफ़ी सालों से देख रहे हैं एंड हम इसके सारे फॉर्म्स के बारे में भी जानते हैं एंड आपने भी इसके सारे फॉर्म्स को देख लिया है और अब बस ये काम कर सकता है कि अपने डिमोनिक पावर को और भी ज़्यादा राइज कर सकता है। इसके अलावा इसके पास अभी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड ज़ेनो एकदम से मान जाते हैं एंड ग्रैंड ज़ेनो बोलते हैं कि न्यू फॉर्म। पर इस बार तुम्हारे न्यू फॉर्म का कलर क्या होगा? क्या इस बार तुम्हारे बालों का कलर ग्रीन हो जाएगा? क्योंकि मुझे ग्रीन कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसके बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो हंसने लग जाता है एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि ग्रीन, हाँ ज़ेनो, इसका पता तो तुम्हें वक्त आने पर ही पता चलेगा। वो तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ होगा और इसके लिए तुम्हें इंतज़ार करना होगा। पर मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, तुम्हारा इंतज़ार बेकार नहीं जाएगा। एंड इसके बाद ग्रैंड ज़ेनो एकदम से खुश हो जाते हैं एंड ग्रैंड ज़ेनो बोलते हैं कि मैं तो बिक गया, मुझे मंजूर है। हम ज़ेनो को देखते हैं। हम देखते हैं कि ज़ेनो इस फाइट को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है एंड ज़ेनो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड ज़ेनो बोलता है कि वाह, ये फ़ाइट तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और साथ ही में इस फाइट के दौरान मुझे काफ़ी सारे सरप्राइजेस भी मिल रहे हैं जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। डाई, इस शो को कंटिन्यू करते रहो और इस फाइट को ठीक तरीके से करो और उसे एक अच्छी टक्कर दो एंड साथ ही में उसे एक अच्छी फाइट दो ताकि वो मजबूर हो जाए अपना हेयर का कलर चेंज करने के लिए। यानी कि ज़ेनो चाहता है कि वेजिटो अपना नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाए एंड ज़ेनो को अपने प्रीस्ट की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। ज़ेनो को तो बस अच्छा फाइट चाहिए होता है। आखिर ज़ेनो किस तरीके का किंग है जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके गॉड्स एंड उसके एंजल्स के साथ आखिर क्या हो रहा है। दोस्तों, आज तक हमने ग्रैंड ज़ेनो का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा है एंड हमें ये भी नहीं पता कि ग्रैंड ज़ेनो का कोई ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट भी करता है या नहीं एंड ना ही हमें ये भी पता है कि आखिर ज़ेनो कितना ज़्यादा पावरफुल है। क्या ये वो पहली मांगा होगी जो ज़ेनो को रिवील करेगा? ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसके बाद हम मेन फाइट में वापस आ जाते हैं। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट के सामने अल्ट्रा वेजिटो खड़ा हुआ होता है एंड दोनों बिल्कुल शांत खड़े हुए होते हैं। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम ग्रैंड प्रीस्ट का चेहरा देखते हैं। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड ग्रैंड प्रीस्ट को ये गुस्सा ज़ेनो के ऊपर आ रहा होता है एंड हम शायद पहली बार ही ग्रैंड प्रीस्ट को ज़ेनो के ऊपर गुस्सा करते हुए देख रहे होते हैं एंड आप ग्रैंड प्रीस्ट के चेहरे को देखकर पता लगा सकते हो कि ये फाइट कितनी ज़्यादा इंटेंस है एंड ग्रैंड प्रीस्ट को आखिरी बार इतने टेंशन में मैंने ड्रैगन बॉल काकुमे में ही देखा था। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि वो बेवकूफ़ बच्चा, आखिर वो कैसे इस फाइट को एंजॉय कर सकता है। ज़ेनो को कुछ नहीं चाहिए, ज़ेनो को बस एन्जॉयमेंट चाहिए एंड इस चीज़ को मैं काफ़ी सालों से देखता आ रहा हूँ एंड काफ़ी डेकेड से यही चलता आ रहा है और इसे घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके किंगडम में क्या चल रहा है। ये तो बस एक पागल बच्चे की तरह इन सब चीज़ों को एंजॉय करता रहता है और साथ ही में ये भी भूल चुका है कि आखिर लूसिफ कौन है एंड आखिर लूसिफ कितना ज़्यादा खतरनाक है एंड लूसिफ जब पहली बार ही आया था तब उसने क्या किया था। इसको अंदाज़ा भी नहीं है कि आखिर हम किस चीज़ का सामना कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अपने आंखें बंद कर लेते हैं एंड ग्रैंड प्रीस्ट अपने आप को शांत कर लेते हैं जिसके वजह से ग्रैंड प्रीस्ट के चेहरे पर एक स्माइल होती है एंड ग्रैंड प्रीस्ट ऐसा दिखा रहे होते हैं जैसे कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि मैं भूल गया था, तुम्हें हमेशा से पता था कि ज़ेनो के बटन्स के साथ कैसे खेला जाता है और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़ेनो इस फाइट में इंटरफेयर करेंगे या नहीं, चाहे ज़ेनो अपना कदम आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए, ये मेरे इस वर्जन के लिए मैटर नहीं करता जिसको कि तुम आज देख रहे हो लूसिफ, क्योंकि मैं वो छोटा ब्रदर नहीं हूँ जिसे तुम पहले जानते थे और ना ही मेरी पावर अब वैसी है जैसे पहले थी। यानी कि ग्रैंड प्रीस्ट साफ तरीके से बोलना चाहते हैं कि ज़ेनो इंटरफियर करे या ना करे, वो इस फाइट को जीत सकते हैं एंड वो अल्ट्रा वेजिटो को हरा सकते हैं। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से अपने आंखें ओपन करते हैं एंड हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट ने भी सेराफिम फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया होता है एंड ग्रैंड प्रीस्ट की आंखें भी ब्लू हो जाती है एंड ग्रैंड प्रीस्ट की आंखें भी बिल्कुल ही गोकू की तरह एंड ज़ेनो के गार्ड्स की तरह लग रही होती है एंड अब ग्रैंड प्रीस्ट असली में तैयार हो जाते हैं अल्ट्रा वेजिटो का सामना करने के लिए। हम देखते हैं कि जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट अपना सेराफिम फॉर्म एक्टिवेट करते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट के चेहरे पर एक स्माइल आ जाता है एंड हम पहली बार ही ड्रैगन बॉल में ग्रैंड प्रीस्ट को किसी तरीके का फॉर्म का इस्तेमाल या फिर किसी तरीके का टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए देख रहे होते हैं एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि पीछे हटो डीमन, अब तुम्हारे आगे वो ताकत आ चुकी है जिसने हज़ारों डीमन को ख़त्म कर दिया एंड ये अब तुम्हें भी ख़त्म कर देगा ब्रदर।
या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ गॉड किलर। हम देखते हैं कि जैसे ही ग्रैंड प्रिस्ट अपना सेराफिम फॉर्म एक्टिवेट करते हैं, हम देखते हैं कि गोकू का ध्यान भी ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ चला जाता है। एंड ये चीज़ को देखकर गोकू काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। एंड गोकू बोलता है कि वो आंखें, तो ग्रैंड प्रिस्ट का सेराफिम फॉर्म इस तरीके का होता है। मुझे क्यों डिफरेंस महसूस हो रहा है ग्रैंड प्रिस्ट के सेराफिम फॉर्म में एंड मेरे सेराफिम फॉर्म में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रैंड प्रिस्ट का सेराफिम फॉर्म तो एक अलग ही लेवल पर है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम अल्ट्रा वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो हंस रहा होता है एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि वो आंखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है डाई, मुझे तुम्हारे इन आंखों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। पर डाई, इस बारे में सोचकर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कि तुमने अपने खुद के भाई को डीमन रॉयल में भेज दिया। एंड क्या तुम्हें पता है डीमन रॉयल में जाने के बाद मुझे क्या क्या झेलना पड़ा एंड किस तरीके की चीज़ों से मुझे गुजरना पड़ा। पर मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर तुमने इस फॉर्म को मास्टर कैसे कर लिया। एंड इतनी छोटी सी चीज़ को मास्टर करने के लिए तय सिर्फ थाउजेंड्स ऑफ साल लग गए तुम्हें इस लेवल तक पहुंचने के लिए। क्या मैंने सही कहा डाई? इसके बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो हंस रहा होता है डाई के ऊपर, क्योंकि जहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट को हज़ारों साल लग गए इस ताकत तक पहुँचने के लिए, वहाँ पर अल्ट्रा वेजिटो कुछ सालों में ही इतनी ताकत तक पहुँच गया। एंड इससे पता चलता है कि सैयन कितने हाई क्लास स्पीसीज होते हैं एंड सैयन्स चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो एकदम से ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ आने लग जाता है एंड एकदम से उड़ के ग्रैंड प्रिस्ट के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अल्ट्रा वेजिटो के सामने ग्रैंड प्रिस्ट बिल्कुल ही बच्चा लग रहा होता है एंड ग्रैंड प्रिस्ट एंड अल्ट्रा वेजिटो आमने सामने खड़े हुए होते हैं। दोनों के ही अंदर से अलग तरीके की एनर्जी निकल रही होती है। जहाँ पर अल्ट्रा वेजिटो के चारों ओर रेड इलेक्ट्रिक स्पार्क होते हैं, वहीं पर सेराफिम फॉर्म की वजह से ग्रैंड प्रिस्ट के चारों ओर ब्लू इलेक्ट्रिक स्पार्क होते हैं। दोनों के ही फॉर्म बिल्कुल ही ऑपोजिट होते हैं, बिल्कुल ही अल्ट्रा ईगो एंड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की तरह। एंड दोनों बस एक दूसरे को घूर ही रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो एकदम से कुछ बोलता है ग्रैंड प्रिस्ट से एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि मेरे प्यारे डाई, डिवल राइम में एक दिन में ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने आज के दिन के बारे में नहीं सोचा एंड आज के इस मोमेंट के बारे में नहीं सोचा। मैं हर पल हर वक्त इसी मोमेंट का इंतज़ार करता रहा हूँ। क्या तुम दोनों को इस बारे में कुछ पता भी है? आखिर तुमने एंड उस बच्चे ने मुझे किस जगह पर भेज दिया था एंड किन हालातों से मैं गुजरा हूँ? क्या तुम्हें इस बारे में ज़रा सा भी पता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कितने डिमंस को मारा? कितने डिमंस को मारने के बाद मैं डिमन एम्पायर का राजा बना? क्या तुम्हें ज़रा सा भी पता है इन सब चीज़ों के बारे में? इस ऊंचाई तक पहुंचना इतना आसान नहीं था मेरे लिए। इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए मुझे सभी 8 के 8 ग्रेट डिमंस को हराना पड़ा एंड इन 8 डिमंस को हराने के बाद ही मैं असली गद्दी में बैठ पाया इन ट्रू डेविल्स के एंड एक ट्रू डेविल बन पाया। पता है मैंने ये सब क्यों किया? ताकि मैं तुमसे रिवेंज ले सकूँ एक दिन। मैं चाहता था कि मैं एक दिन वापस आऊँ और तुमसे हर एक चीज़ का रिवेंज लूँ। पर हाँ, एक बार के लिए मुझे ये ज़रूर लगा था कि शायद मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा एंड शायद ऐसा नहीं होगा। पर मैं तुम बेवकूफ़ गॉड्स का काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने सैयन्स को पनिश किया, जिसके वजह से सैयन्स ट्रिगर हो गए। और बस एग्जैक्टली मैं इसी मोमेंट का इंतज़ार कर रहा था और इसी मोमेंट की ज़रूरत थी मुझे वापस आने के लिए। यानी कि मैं अगर साफ तरीके से कहूँ तो तुम्हारी बेवकूफ़ी ने तुम्हारी मौत को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इसके बाद हम ग्रैंड प्रिस्ट को देखते हैं। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट को काफ़ी सारा गुस्सा आ रहा होता है लूसीफ के ऊपर एंड ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि मुझे ये सब स्टोरी मत सुनाओ तुम्हारी, मैं तुम्हारी ये बकवास स्टोरी नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम्हारे डाउनफॉल का कारण तुम ही हो, तुम्हारे वजह से तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें हुई। तुम ही वो शख्स थे जिसके अंदर इतनी हिम्मत थी, जिसने ग्रैंड प्रिस्ट बनने से इनकार कर दिया और गलत तरीके से कोशिश किया लॉर्ड ज़ेनो का पोजीशन लेने के लिए एंड इस राइम को रूल करना चाहते थे। एंड तुम्हारे पावर के ग्रोथ की वजह से तुम्हारा घमंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, जिसके वजह से ज़ेनो एंड मैंने ये फैसला किया कि तुम्हें रिवंस के साथ ही रहने दिया जाए एंड इसीलिए मैंने तुम्हें वापस से डीमन रॉयल में भेज दिया। पर मैं तुम्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ, आखिर तुमने किस तरीके से उस एम्परर को हरा दिया और साथ ही में प्रीवियस डेविल्स को भी। पर ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरा ही खून बहता है, बस मेरे खून का एक पोल्यूटेड वर्जन तुम्हारे खून के अंदर है और शायद इसी वजह से तुम ऐसा करने में कामयाब हुए थे। ये सब सुनने के बाद हम देखते हैं कि लूसीफ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो बोलता है कि तुम अपनी औकात से ज़्यादा बातें करते हो और मुझे नहीं लगता कि अपने से बड़ों के साथ तुम्हें इस तरीके से बातें करनी चाहिए और इस चीज़ की सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। अब मैं तुम्हें टुकड़ों में काट कर रख दूँगा। तभी हम देखते हैं कि लूसी अपने हाथ में ब्लेड बना लेता है
एंड वो एकदम से एक ही पल में उस ब्लेड को चला देता है ग्रैंड प्रीस्ट के सामने। पर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अपने सेराफिम फॉर्म का इस्तेमाल करके उस अटैक से बच जाते हैं, जिसे देखकर लूसी बोलता है कि बहुत अच्छे डाई, बहुत अच्छा रिएक्शन था तुम्हारा। लगता है ये सब कुछ तुम अपने इन आँखों के वजह से ही कर पा रहे हो, एंड ये आँखें तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है आफ्टर ऑल। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि लूसी एकदम से ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ जाने लग जाता है एंड वो बोलता है कि डाई। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट भी लूसीफ की तरफ आ रहे होते हैं काफ़ी तेज़ी से, एंड वो बोलते हैं कि लूसीफ। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम दो वॉरियर्स को देखते हैं। हम देखते हैं कि दोनों वॉरियर्स का सिर टकराता है, एंड ये अल्ट्रा वेजिटो एंड ग्रैंड प्रीस्ट नहीं होते, ये होते हैं सन गोकू एंड वेजिटा। हम देखते हैं कि सन गोकू एंड वेजिटा के बीच काफ़ी टक्कर की फाइट हो रही होती है, एंड दोनों में से कोई भी हार नहीं मान रहा होता। एंड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू बोलता है कि मैं थक चुका हूँ इस फाइट से वेजिटा, और वैसे भी वेजिटा इस तरीके की बैटल मैंने तुम्हारे साथ पहले भी की है, और मुझे लगता है कि हमें अपने ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर लेना चाहिए। एंड वेजिटा बोलता है कि बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कैकारोट, मेरे टाइमलाइन का कैकारोट तो सुपर सैयन 3 फॉर्म को होल्ड बैक करता था फाइट के दौरान। ऐसा कर रहे हो एंड सुपर सैयन 3 फॉर्म को होल्ड बैक कर रहे हो, तो ये काम नहीं करने वाला मेरे खिलाफ। एंड इसके बाद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है, पर मुझे लगता है कि ये काम ज़रूर करेगा तुम्हारे खिलाफ। तो अभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से पावर अप करता है एंड एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन गॉड फॉर्म में। एंड जैसे ही गोकू सुपर सैयन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, वैसे ही वो वेजिटा को डोमिनेट करने लग जाता है। एंड इस चीज़ को देखकर वेजिटा पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा के हाथ को चटकाने लग जाता है, एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा के मुँह से खून निकल रहा होता है, एंड हमें पता चलता है कि गोकू ने एक ज़बरदस्त किक मार दिया होता है वेजिटा के चेहरे पर। गोकू ने अपने सुपर सैयन गॉड फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसके वजह से वेजिटा गोकू के सामने नहीं टिक पा रहा होता। एंड गोकू बोलता है कि पुराने वाले वेजिटा को भी मैं इसी तरीके के ट्रिक से मारा करता था। हम देखते हैं कि ये किक इतना पावरफुल होता है कि वेजिटा काफ़ी दूर जाकर गिरने वाला होता है, पर तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से वेजिटा के पाँव को पकड़ लेता है, एंड गोकू एकदम से अपने पैर से वेजिटा के पाँव को रोक देता है, जिसे देखकर वेजिटा पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। एंड तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से वेजिटा के पाँव को एक हाथ से पकड़ लेता है, एंड वेजिटा बोलता है कि क्या करो, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। हम देखते हैं कि गोकू एकदम से वेजिटा के पाँव को पकड़ के उसे घुमाने लग जाता है, एंड गोकू ये इतनी तेज़ी से कर रहा होता है कि हमें पिक्चरों में वेजिटा पूरी तरीके से दिख भी नहीं रहा होता। एंड तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से वेजिटा को ज़मीन पे पटक देता है, एंड जैसे ही गोकू वेजिटा को ज़मीन पे पटकता है वैसे ही हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। पर इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि जैसे ही गोकू की नज़र उस जगह पर पड़ती है जहाँ पर वेजिटा गिरा था, वो देखता है कि वहाँ पर वेजिटा है ही नहीं, सिर्फ धूल ही धूल होती है, जिसे देखकर गोकू थोड़ा सा हैरान लग रहा होता है। एंड गोकू बोलता है कि मेरे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ ये कहना हार्ड है कि ये फाइट ख़त्म हो चुकी है या नहीं, और साथ ही में मैं ये भी नहीं कह सकता कि आखिर ये वेजिटा कितना ज़्यादा पावरफुल है। क्या वो अपनी ताकत की बड़ाई मार रहा था मेरे सामने इससे पहले, या फिर ये बैटल ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। मुझे लगता है कि मुझे मेरी एनर्जी को बचाए रखना चाहिए ताकि मैं वेजिटो का सामना कर सकूं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से वेजिटा आ जाता है, एंड वेजिटा भी अपने सुपर सैयन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया रहता है। एंड जैसे ही वेजिटा ट्रांसफॉर्म होता है, हम देखते हैं कि वेजिटा का ऑरा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम वेजिटा को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा को सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो गया रहता है, एंड वेजिटा बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा होता है, एंड वेजिटा बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू के। एंड वेजिटा बोलता है कि तुम पहले से ही ये बताते आए हो कि मैं काफ़ी ज़्यादा सेम हूँ तुम्हारे टाइमलाइन वाले वेजिटा से, पर एक बात है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, तो ये है कि तुम उल्टा मेरे टाइमलाइन वाले कैकारोट की तरह हो। तुमने मेरी ताकत को अंडर एस्टिमेट कर लिया एंड अपने एनर्जी को कंजर्व करने लगे वेजिटो का सामना करने के लिए। एक बात मैं तुम्हें अभी और तुम्हारे अच्छे के लिए बता देना चाहता हूँ, तुम इस बैटल को अपने बेहोशी की हालत में ही छोड़ने वाले हो, एंड इस बैटल के एंड तक तुम कॉन्शियस भी नहीं रहोगे। पर एक चीज़ है जिसके ऊपर मेरा ध्यान जा रहा है, आखिर किस तरीके से तुमने इस फॉर्म को पाया, क्योंकि तुमने मुझे पहले ही बता दिया है कि सारे सेयर्स मारे जा चुके हैं, तो इसका मतलब ये है तुमने इस फॉर्म को अपनी ताकत से हासिल किया है जिस तरीके से मैंने हासिल किया था, या फिर तुम्हें किसी और ने हेल्प किया है इस फॉर्म तक पहुंचने के लिए जिस तरीके से मेरे टाइमलाइन के कमज़ोर कैकारोट को हेल्प मिला था। एंड गोकू बोलता है कि हेल्प, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। लॉर्ड वीरस के साथ काफ़ी सालों तक ट्रेनिंग करता रहा, तो उसके बाद मैंने इस फॉर्म को मास्टर कर लिया, पर तुम इससे हेल्प कहते हो तो हाँ, मैं हेल्प की मदद से ही इस फॉर्म को पाने में कामयाब हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सुनकर वेजिटा एकदम से खुश हो जाता है, एंड वेजिटा बोलता है कि परफेक्ट,
तो तुमने इस फॉर्म को अपनी ताकत से हासिल किया, ना कि 5 सेयन्स के ताकतों को मिलाकर इस फॉर्म तक पहुँचे। तुमने बिल्कुल वही किया जो मैंने किया था, और ये सुनकर मेरे लिए तुम्हारी इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है काकारोट। और अब वक्त आ चुका है कि तुम मुझे ये दिखाओ कि तुम और क्या क्या कर सकते हो। एंड ये बोलने के बाद वेजिटा एकदम से गोकू की तरफ चला जाता है। एंड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, पर मेरे लिए ये सब कुछ मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर ये करता है कि मैं तुम्हें कैसे रोकूं इस वक्त और अभी। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से एक पंच मार देता है गोकू को। एंड हम देखते हैं कि इस पंच को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू काफ़ी आसानी से डॉज कर देता है, जिसे देखकर वेजिटा थोड़ा सा हैरान रह जाता है। तभी हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू एकदम से वेजिटा के पीछे आ जाता है। एंड इस चीज़ का एहसास वेजिटा को भी हो जाता है। एंड हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू एक बैक किक मार देता है वेजिटा को, पर इस बार वेजिटा को ये अटैक नहीं लगता एंड वेजिटा इसे डॉज कर देता है। एंड हम देखते हैं कि वेजिटा उल्टा गोकू के पीछे आ जाता है एंड वेजिटा एक अटैक करने वाला होता है गोकू के ऊपर। एंड वेजिटा बोलता है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो काकारोट। एंड इस बार हम देखते हैं कि वेजिटा एक ज़बरदस्त पंच मारने में कामयाब हो जाता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को। एंड हम देखते हैं कि वेजिटा ने इस पंच को गोकू के सिर पर मारा होता है। एंड गोकू बोलता है कि इसी जगह पर, बिल्कुल इसी जगह पर बीरस भी मुझे मारा करता था। तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से वहाँ से भागने लग जाता है, जिसे देखकर वेजिटा थोड़ा सा हैरान रह जाता है। वेजिटा बोलता है कि आखिर वो कर क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से अपने आप को रोकता है हवा में। एंड गोकू बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हें डिस्ट्रक्शन के बारे में सब कुछ पता है, तो इस चीज़ को तुम मुझे प्रूव करके दिखाओ। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोकू एंड वेजिटा दोनों ही अपने हाथ में एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाने लग जाते हैं। एंड दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ये अटैक शूट कर देते हैं। एंड दोनों के लास्ट शब्द होते हैं काई, इसका मतलब हक्काई। एंड जैसे ही दोनों के एनर्जी आपस में टकराते हैं, एनर्जी का स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि ये स्ट्रगल इतना बढ़ जाता है कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। एंड दोनों सेयन्स ने इस ब्लास्ट की उम्मीद नहीं की थी। दोनों सेयन्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। एंड इस ब्लास्ट से इतनी ज़्यादा लाइट निकल रही होती है कि हमें दोनों सेयन्स का चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा होता। एंड इसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।